क्या बात है बेटे? कोई बात नहीं अब्बा, I'm all okay। आ जाए आप। मैं तुमसे बात करने आया हूं। क्या बात करनी है अब्बा? बात करने को बचा ही क्या है? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी फिक्र करना छोड़ दें आप। देखो बेटा, मैं तुम्हारी सामने आपी की वजह से पहले से परेशान हूँ। मुझे और परेशान मत करो। अब्बा मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ। आप मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दें। आप सिर्फ उसी के लिए परेशान हुआ करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर आ बेटा, इधर मेरे पास बैठ। देख, तूने जो कहा वो मैंने किया या नहीं किया? तूने जो चाहा वो मैंने दिलवा दिया है? अब्बा कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ, हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है जो उसकी ख्वाहिश है वो मैं पूरी ना करूं? तेरी शादी सीरत से ही होगी और रबाब जैसे वहां पे गई है ना वैसे ही वापस आएगी। अब्बा झूठी उम्मीदें ना दिलाएं मुझे। सामिया पे कभी भी नहीं चाहती कि मेरी शादी सीरत से हो। वो सिर्फ यही चाहती है कि उस सीरत की शादी रुबाब से हो। देख बेटा, तू फिक्र ना कर, अभी वो अस्पताल में है। जब घर आ जाएगी मैं जाऊंगा, उससे बात करूंगा। डॉक्टर साहब जी, मेरी माँ ठीक तो है ना? आप उनकी बेटी हैं? जी मैं उनकी बेटी हूँ। सब ठीक है ना? वो ठीक है? आप आए मेरे साथ। तुम रुको। आए बैठे। जी देखिए, हमें फौरी तौर पर उनको टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी हालत देख के लग रहा है कि उनको सीवियर ब्रेन इंजरी है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो पता चला था कि उनको मामूली सी चोटें आई हैं। देखें, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उनका ब्रेन अफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से वो मुसलसल बेहोश हैं। हमें उनकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी? मैं समझी नहीं। ये एक टेस्ट होता है जिससे हमें इंजरी की नोयत का पता लगता है। तो आप टेस्ट कर क्यों नहीं रहे? इंतज़ार किस बात का है? इसके लिए हमें आपकी परमिशन की ज़रूरत है। आप इस तरह करें, आप फीस जमा करवाएं और मैं टेस्ट की अरेंजमेंट करता हूँ। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर खुदा न खास्ता इंजरी सीरियस निकल आती है तो हमें फौरी तौर पर सर्जरी करनी पड़ेगी और ये सर्जरी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। आप पैसों का अरेंज कर लें। जी क्या कहा डॉक्टर ने? मुझे पैसों का इंतज़ाम करने के लिए घर जाना पड़ेगा। तुम यहीं रुको। लेकिन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा? कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो बस। क्या कहा डॉक्टर ने? अब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा है, फिर ही पता चलेगा। अगर आपको मेरी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप उन्हें यहाँ तक ले आए, यही काफ़ी है। आजकल के बेहिसी के दौर में कौन किसी के लिए इतना करता है? ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत हो आप मुझे बिला झिझक कह सकती हैं। मैं हर मुमकिन आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं जाती हूँ। नहीं, वो कोई मसला नहीं, आप टेंशन ना लें। अच्छा, जी जी, हाँ चले, कोई बात कर लेंगे। ठीक है, अभी बात करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। अभी कुछ देर पहले एक पेशेंट आई है जिनका रोड पे एक्सीडेंट हुआ है।
खाला, आपने मम्मा के लिए दुआ मांगी है ना? हाँ बेटा, उनके लिए तो मैंने ख़ास तौर पर दुआ मांगी है। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं उनके लिए नमाज पढ़ के दुआ मांगूं, मगर मुझे तो नमाज पढ़नी आती नहीं। आप मुझे सिखा देंगी? क्यों नहीं, अब जब भी मैं नमाज पढ़ूँ ना तो तुम मेरे साथ पढ़ना, ठीक है? अब जल्दी से उठो, तुम्हें मैं खाने के लिए कुछ दे दूँ? मुझे अभी कुछ नहीं खाना, आप बस मेरी मम्मा से बात करा दें। वो तो हॉस्पिटल में है ना, वहाँ बात तो नहीं कर सकती। वो कब आएंगी? जल्दी आ जाएंगी, ठीक है? बाबा आ गए। बाबा आप आ गए? बेटा सोई नहीं अभी तक? नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मम्मा कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? नहीं बेटे, मामा हॉस्पिटल में, दुआ करो ठीक हो जाए, जल्द घर आ जाए। जब आप जाके सो जाएं, आपकी सुबह स्कूल जाना है। आप खाना ले। नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुमने सोचा कि अजान तुम मेरे बेटे की टांगे तोड़ोगे? तो रिश्वत लेगा तो टांगे ही तोड़ूंगा, और क्या करूंगा मैं? तुम हाथ लगा के देखना मेरे बच्चे। क्या मतलब, वो मेरा बच्चा नहीं होगा? तुम मेरे मासूम से बच्चे पे हाथ उठाओगे, तुम्हारा ख्याल है मैं चुप करके देखती रहूंगी? क्या मतलब मासूम बच्चा? वो मेरा बच्चा नहीं है। अगर वो रिश्वत लेगा तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, उसको मारूंगा नहीं मैं। अगर तुम इसे हाथ लगाओगे तो वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, ओके?
बेटा आप जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो, फिर मैं आपको स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। मगर खाला, मुझे तो मम्मा के पास जाना है हॉस्पिटल। अभी आप स्कूल चले जाओ, फिर बाबा से कहना वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर आप मम्मा से भी मिल लेना। काफ़ी दिन हो गए ना आपको स्कूल से छुट्टियाँ करते हुए, आज आपको जाना चाहिए। मगर खाला, मेरी खाला सही कह रही बेटे, स्कूल के बाद मैं तुम्हें खुद तुम्हारी मामा के पास ले जाऊंगा। आप जल्दी से नाश्ता करें, मैं आपको स्कूल छोड़ूँ। ठीक है बाबा। आप ऐसा करिएगा, जाते हुए मुझे भी हॉस्पिटल ले जाइएगा। नाश्ता लगा दूं आपके लिए? नहीं, तुम जरिश को तैयार कर दो स्कूल के लिए। वो जेवर अम्मी की अलमारी में तो नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दी है उन्होंने। वो जेवर यहाँ पे नहीं है। क्या मतलब इस घर में नहीं है? इस घर में नहीं है तो कहाँ है वो जेवर? जेवर सिकंदर के पास है। सिकंदर के पास? तुम पागल तो नहीं हो गई? वो जेवर सिकंदर के पास कैसे जा सकते हैं? सिकंदर के पास ही है। उसे जेवर गिरवी रखवा के कुछ पैसे लिए थे। तुमने दिए थे उसे जेवर? बोलो, कैसे पहुंचे जेवर उसके पास? तुमने दिए थे ना? चोरी करके ले गई थी यहां से? अभी से लेके दिए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनिया, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही तानिया। सिकंदर को पैसों की ज़रूरत थी, उसने मुझसे बात की तो अम्मी ने उसको जेवर उठा के दे दिए। मुझे किसी ने बताने लायक ही नहीं समझा। तुमसे तो खैर मुझे यही उम्मीद थी, मगर अम्मी ने मुझसे ये बात छुपाई। पहले तो तुमने भागकर शादी कर ली, आज तुम्हारी वजह से हम छुपते फिर रहे इस घर से उस घर तक, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपना आप तो लुटा चुकी थी, घर लुटाने की क्या जरूरत थी? आज मम्मा अगर हॉस्पिटल में है तो वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उन्हें कुछ हो गया सोनिया, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। देखो जोया, ये धमकियां देना छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो गलतफहमी है तुम्हारी। मैं तुम जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता जिसे बात करने का सलीका नहीं। जोया, क्या बात है बेटा, तुम इस वक्त घर पे हो? अम्मा, मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए मैं लाहौर चली जाऊं। क्यों? आप नहीं जानती क्यों। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि जैसे मेरे दिमाग की शरैनें फट जाएंगी। सीरत, रुबाब, सामिया सब तो है वहां पर, और अगर कुछ हो गया तो? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। ऐसे ही उल्टा सीधा सोच के अपने आप को परेशान कर रही हो। अम्मा, मेरे वहां जाने में क्या बुराई है? अरे जोया बेटा, तुम कहती थी कि सीरत यहाँ आए, आके तुमसे माफी मांगे, तुम्हारे आगे नाक रगड़े, अब तुम उठ के वहां जा रही हो। अम्मा, मुझे डर लगने लगा है। वो वाकई शादी ना कर ले रुबाब से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। सुभान सीरत की रुबाब से शादी तय करके सुफियान को नाराज नहीं कर सकता। और फर्ज करे अगर ऐसा हो गया तो? अरे फर्ज ही करना है तो कुछ अच्छा फर्ज नहीं कर सकती तुम? मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं कह रही हूं कि खुदा ना खास्ता कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो अब रिलैक्स करो, सो, शाबाश, चलो।
हेलो जी जी, तानिया बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बस 30 मिनट्स में पहुँच रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। जी बैठे। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया है, सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने सारे टेस्ट मुकम्मल कर लिए हैं। अभी थोड़ी देर तक आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं पैसों का इंतज़ाम कर रही हूँ, लेकिन काइंडली पैसों की वजह से मेरी वालदा के इलाज में कोई कमी मत रहने दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पैसों की वजह से इलाज में कमी नहीं रहेगी। वैसे भी उनके इलाज का सारा खर्चा ताहिर साहब अपने ज़िम्मे ले चुके हैं। आप इतना कुछ क्यों कर रहे हैं हमारे लिए? आप दुआ करें कि आपकी मदद ठीक हो जाए। ये बातें हम बाद में कर लेंगे। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ज़रिश, आप खाना क्यों नहीं खा रही? बाबा ने मुझसे वादा किया था कि वो आज मुझे मम्मा के पास लेके जाएंगे, मगर वो तो लेके ही नहीं गए। बेटा, वो भूल गए होंगे, आजकल परेशान भी है ना इसलिए। लेकिन अब वो आपको तो लेके गए थे। हाँ, लेकिन मैं तो सुबह में गई थी ना। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है मम्मा के लिए। मैं कभी भी उनसे इतने दिन अलग नहीं रही। उनका दिल भी तो मेरे लिए उदास हो रहा होगा। हाँ हाँ, वो भी बहुत उदास थी तुम्हारे लिए। पता है, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी मुझसे। खाला, आप मुझे ले चले ना उनके पास प्लीज। मैं कैसे ले जाऊं, वो भी इस वक्त, वो भी तुम्हारे बाबा से पूछे बगैर। प्लीज खाला, कुछ भी नहीं होता, बाबा मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। देखो ज़रिश, जिद नहीं करते, मुझे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। अच्छा प्रॉमिस, मैं आपको कल ले जाऊंगी, ठीक है? इस वक्त कौन आ गया?
आप इस वक्त यहाँ? अंदर आ सकता हूँ या यहीं पे बात करनी पड़ेगी? जी आए। जरिश कहाँ है? जरिश, बेटा आप रेडी हो जाओ, आपको लेके जाना है मुझे। कहाँ जाना है हमें? बेटा आपकी मामा के पास। अच्छा, बाबा ने भेजा है आपको? जी बेटा, बाबा ने भेजा। तो चले, मैं तो तैयार हूँ। अकेली क्या करोगे घर पे? तुम भी चलो साथ। नहीं, आप लोग चलें, मैं घर पर ही रुकती हूँ। चले ना खाला, हम अम्मा से मिलकर वापस आ जाएंगे। नहीं जरिश बेटा, जिद नहीं करते, आप लोग चलें। चले ना खाला। जरिश, जानू आ गया। तुम? हाँ हाँ, मैं सिकंदर, तुम्हारा पहला और आखिरी हस्बैंड। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे हाथ दो। चलो मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? देखो जिद मत करो तुम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम जानती हो ना कि जो मेरी बात नहीं मानता तो मैं साइलेंट से वायलेंट हो जाता हूँ, समझे? पागल पागल हो जाता हूँ, समझे? और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँगा। और मेरे हाथ में जो भी चीज आती है मैं मार देता हूँ। देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हारे से मुझे बहुत काम है जो मुझे लेने हैं। ये लो, ये मैंने रख दिया। हाँ मैंने रख दिया, कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ। तुम उठो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। उठो, मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। उठो। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो। अब मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने जो हम पे एहसान किया है ना, इसका कर्ज तो हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। ना तो ये कर्ज है और ना ही कोई एहसान। मैं सारी जिंदगी अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम रहा हूँ और अच्छी तरह समझता हूँ कि माँ का प्यार बच्चों के लिए क्या अहमियत रखता है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आपकी माँ जल्द ठीक होकर आ जाए और मैं उनकी जुबान से अपने लिए लफ्ज बेटा सुन सकूं। शायद इसी तरह मेरी महरूमियाँ कुछ कम हो जाए। वो एक्चुअली हम दोनों बहनें घर पे अकेली हैं और अम्मी हॉस्पिटल में हैं। जैसे ही वो वापस आएंगी ना तो इंशाल्लाह मैं आपको चाय पे बुलाऊंगी। चाय की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी आपने कहा कि आप 2 बहनें हैं, तो अकेली तो ना हुई ना? 2 तो क्या, हमारे मुआशरे में 10 बहनें भी हो ना, जिनके पास भाई या बाप नहीं होता, वो अकेली होती हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं कल हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आपने मुझे बताना। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।
क्या हुआ सोनिया? क्या हुआ? सिकंदर आया तानिया। मैं करती बात उससे। नहीं तुम उधर मत जाओ तानिया। हम कहीं छुप जाते हैं। हम तानिया वो मुझे मार डालेगा तानिया, वो मार डालेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तानिया मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तानिया हम चलो कहीं छुप जाते हैं तानिया। कोई नहीं है यहाँ, वह मैं तुम्हारा, वह मैं तुम्हारा। बैठो बैठ, यहाँ बैठो। सोनिया वो इधर ही था तानिया, वो भी वह है तुम्हारा हमेशा की तरह से। वो बाहर डालेगा मेरा। सोनिया कोई नहीं, चुप करो, कुछ नहीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? बेबी को लेने आया हूँ अपने। बताओ कहाँ छुपा रखा है उसे? कितनी बार समझाया है कि वो तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम लोगों के लिए अच्छा यही है कि उसको मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम माँ बेटी दोनों को उसके चक्कर में भी मार दूंगा। छोड़ो छोड़ो मुझे। देखो जिद मत करो तुम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम जानती हो ना कि जो मेरी बात नहीं मानता तो मैं साइलेंट से वायलेंट हो जाता हूँ, समझी? और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँगा। और मेरे हाथ में जो भी चीज आती है मैं मार देता हूँ। मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया अपनी शान को। तुम आ गए हो ना? अब आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, मामा को बस लिटाए रखते, बिठाने की जरूरत नहीं, ठीक है? वो सीरत को मैंने बुलाया है, बाहर बैठा है, उसके पास आ जा रहा हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ।
सीरत। आपने यहां से भेजते वक्त मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। मैंने तो बहुत कहा था मत जाओ। जब जा रही थी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ सही नहीं है। मैंने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात नहीं उसने मानी। पता है तुमने क्या बात उसको कह दी कि उसके बाद उसने मेरी एक बात नहीं मानी। मेरी ही गलती है। मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई थी। यही खराबी है उसमें, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। तुम्हें पता है आज साम्या हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो गई है। ये किसने बताया आपको? हाँ, सीरत से बात हुई थी, उसने बताया। चलो ये तो अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ मैं उसे मिलना हूँ। देख ले, उस दिन सरमद ने आपसे फोन पे कैसी कैसी बातें की थी। ये ना हो कि आप वहाँ जाएं तो आपसे कोई बदतमीजी करे। अब ये सोचकर मैं साम्या को देखने भी ना जाऊँ हैं? नहीं, आप जरूर जाएं, लेकिन अगर वो कोई बात करे तो आप उसको जवाब जरूर दीजिएगा। ये ना हो कि आप खामोशी से वापस आ जाएं। देखो वो जिस दुख से गुजर रहा है वो कुछ भी कह सकता है, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर मैं जाऊंगा, साम्या को खड़े पांव मिलकर वापस आ जाऊंगा। इतना तो टाइम ही नहीं होगा कि सवाल जवाब किए जाएं। इतनी दूर जाके आप उसके पास ठहरेंगे नहीं? नहीं, मैं बस मिलकर फौरन वापस आ जाऊंगा। ये ना हो कि एक बेटी की तकलीफ देख के दूसरी की खुशी का ख्याल ही ना रहे। क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। अगर वहाँ कोई रुबाब और सीरत की शादी की बात करे तो। कैसी बातें कर रही हो राबिया तुम? ऐसे मौके पर कौन बात करेगा मुझसे इन दोनों की शादी की? मैं तो एहतियातन कह रही हूँ, आप नहीं जानते रुबाब को। उस लड़की ने इतने दिनों में सामिया को अपनी बातों में फांस लिया होगा, आपको पता है। वो अपने हाथ से ये मौका कभी नहीं जाने देगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। भाई की बेटी समझकर आज तक मैं खामोश रहा हूँ, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरे सामने आकर मुझे सलाम भी करेगी ना, तो मैं जवाब नहीं दूंगा उसे।